Good morning, dear students. Here I am Mr. Sunil Kumar, your SST teacher from Euro International School, Kanina. Dear students, today we discuss an important topic, important chapter, India और country. आज हम एक अपने बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के साथ यहाँ आए हैं, जिसका कि नाम है इंडिया और कंट्री. इट मीन्स आइए हम अपने भारत को जानते हैं. प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और बहुत ही विस्तृत और विशाल देश है. ठीक है, जितना भी हम आज इस वीडियो में जितना जानेंगे वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये संभव नहीं है कि सिर्फ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम अपने पूरे देश के बारे में जान पाए. इसलिए हमारी कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं को आज हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम ए पॉजिटिव थॉट. इंडिया इज ए प्लेस. इट मीन्स इंडिया इज ए प्लेस. इंडिया एक वो कंट्री है, वो देश है, वो स्थान है वेयर एवरीवन कैन लिव विद पीस एंड हार्मोनियस. पीस होता है शांति खुशहाली के साथ, हार्मोनियस होता है आपसी भाईचारे के साथ. भारत वो देश है, वो स्थान है जहां पे हम सब एक बहुत ही शांतिपूर्वक, खुशहाली और भाईचारे की भावना के साथ रह सकते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट. लोकेशन मीन्स होता है स्थिति एंड एक्सटेंट होता है विस्तार. हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार किस प्रकार से है. इंडिया इज आवर मदरलैंड. मदरलैंड मीन्स भारत हमारी मातृभूमि है. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अगर भारत को विश्व के साथ हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हम पाएंगे कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है. किस चीज में? टर्म ऑफ एरिया, एरिया के मामले में. अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश आता है. ठीक है. तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हमारा आंसर होगा 7वां. नेक्स्ट, टोटल एरिया इज. एरिया मीन्स क्षेत्रफल. इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा हमारा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के रूप में है ये. गुड. नेक्स्ट इज आफ्टर चाइना. चाइना जो है, ठीक है, चाइना जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है. चाइना विश्व का सबसे बड़ा वो देश है जो जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आता है. ठीक है. इज आफ्टर इट सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. अगर हम चाइना के बाद किसी दूसरे ऐसे बड़े देश की बात करें जो जनसंख्या के मामले में सबसे दूसरे नंबर पे आता है, तो चाइना के बाद हमारा इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. किसके मामले में? जनसंख्या के मामले. तो बहुत बार पूछा जाता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में कितने नंबर पे आता है, तो हमारा आंसर होगा सेकंड नंबर पे. नेक्स्ट इज इट लाइज, स्थित है इन एशिया. आप जानते हैं हमारा एशिया एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है. ठीक है. और भारत जो देश है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है. ठीक है. लेकिन बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एशिया के बारे में कि भारत कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया में तो बहुत आसान सब जानते हैं, लेकिन बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि एशिया के कौन से पार्ट में है, तो एशिया के साउथ ईस्ट एशिया में है. साउथ ईस्ट मीन्स दक्षिणी पूर्वी एशिया में. ठीक है. नेक्स्ट इज इट लाइज टू नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. भौगोलिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारी जो कंट्री है इंडिया नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. इक्वेटर में जानते हैं भूमध्य रेखा होती है, तो ये इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है. बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा. ठीक है. तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? इक्वेटर के पास होने का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारे नॉर्थ अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है. ठीक है. एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. लॉन्गिट्यूड मीन्स ये हमारे देशांतर. तो ये भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे भारत का नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश फैलाव है और ये इसका हमारे भारत का पूर्वी
पूर्वी देशांतर फैलाव है। नेक्स्ट इज इट बाउंडेड बाय अरेबियन सी। हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसको हम एक पेनिसुला कंट्री कहते हैं। पेनिसुला मीन्स क्या होता है? पेनिसुला का मतलब है कि ऐसा कोई देश, ऐसा कोई स्थान जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो हमारे नॉर्थ पार्ट में क्या है? माउंटेन रेंज है, लेकिन हमारे कौन से पार्ट में? वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में तीनों ओर बड़े बड़े महासागर हैं, इसलिए इंडिया को एक पेनिसुला कंट्री भी कहा जाता है। अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट, हमारे भारत के दक्षिणी और पश्चिम में कौन सा महासागर आता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है ये भी, तो इसका आंसर आएगा अरेबियन सी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बे ऑफ बंगाल, इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट मतलब क्या है? हमारे दक्षिणी पूर्व के अंदर। ठीक है, और अगर हम स्पेशली किसके साउथ की बात करें तो फिर क्या आता है? हमारा हिंद महासागर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हिमालयन रेंज की बात करते हैं। हिमालय रेंज आप जानते हैं एक पर्वत श्रृंखला है, लाइज इन द नॉर्थ, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ में स्थित है। द हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, और ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के रूप में है, और इसको यंगेस्ट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि हिमालय की जो माउंटेन रेंज है ये विश्व की हाईएस्ट एक पर्वत श्रृंखला है, और इसको माउंटेन रेंज के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया मेजर्स, मेज होते हैं इसका नाप और पैमाना, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मीन्स कि हमारा जो भारत है उसका उत्तर से लेके और दक्षिण तक जो फैलाव है वो कितने किलोमीटर का है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा 3214 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में ये हमारे नॉर्थ से लेके और साउथ तक फैला हुआ है। ठीक है, एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन से लेके वेस्ट डायरेक्शन तक इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो 2933 किलोमीटर के रूप में फैला हुआ है। नेक्स्ट इज इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 8 कंट्रीज। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत जो है इसकी जो सीमा है वो इसके पड़ोसी कितने देशों के साथ लगती है? तो आंसर आएगा 8 कंट्रीज। वो कौन कौन सी है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 8 वो कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री हमारी इंडिया के साथ शेयर करती, इंडिया के साथ लगती है। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे भारत के किससे जाती है? भारत के बिल्कुल बीच के पार्ट से जाती है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा एक पर्वत श्रृंखला है, इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक, पीक होती है चोटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, एक K2 भी हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो कहां पे है? वो पाक ऑथोराइज कश्मीर के अंदर है, यानी कि कश्मीर का वो पार्ट जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसमें K2 है। लेकिन अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो ये हमारे इंडिया की है, और इसकी हाइट कितनी है? 8556 मीटर के रूप में इसकी हाइट है। ठीक है, एंड थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और ये विश्व में तीसरे नंबर की सबसे हाईएस्ट पीक है, चोटी है। नेक्स्ट इज अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। हमारे भारत में अरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो कि एक ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला है, वो भी विश्व की एक ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला है, वो भी हमारे इंडिया में ही मिलती है। नेक्स्ट, गुजरात स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, इसकी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मींस इसकी जो तटीय रेखा है वो भारत के राज्यों में सबसे बड़ी तटीय रेखा है, और कितनी है? 1600 किलोमीटर के लंबाई में है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज लगते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे भारत के बारे में एक बहुत ही संक्षेप में हमने जानने की कोशिश की है। मैंने पहले ही बताया, क्योंकि हमारा भारत भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, और ये सब विशेषताओं को हम एक कुछ मिनट्स के वीडियो में हम उसको शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। ठीक है, आपने बहुत कुछ इसमें से समझा होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।